हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीव वर्ल्ड स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम में फर्स्ट टॉपिक हमारा जो पर्सनल प्रोनाउंस था, उसका अध्ययन किया। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउन। प्रश्नवाचक प्रोनाउन किसे कहते हैं? दूसरा टॉपिक है प्रश्न यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का कार्य होता है, जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का कार्य होता है, उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब जो दूसरे प्रकार का प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे कि जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का कार्य होता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे प्रोनाउन कौन से हैं? हु, हुज, whom, which, what आदि। ये जो प्रोनाउंस हैं, ये प्रश्न पूछने के कार्य करते हैं। अगर ये सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाते हैं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, बीच में नहीं। जो शुरुआत में अगर ये प्रोनाउंस आ जाते हैं, हु, हुज, whom, which, what, तो सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाते हैं, तो ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट ध्यान रहे कि नंबर 1 हु, हुज, whom व्यक्तियों के लिए काम आता है। व्यक्तियों के लिए ये व्यक्तियों के लिए काम आता है। वोट वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए और विच विच वस्तुओं व व्यक्तियों दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब हु, हुज, whom व्यक्तियों के लिए, व्हाट वस्तुओं के लिए और विच विच वस्तुओं व व्यक्तियों दोनों के लिए, विच दोनों के लिए यूज में आता है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट कैसे-कैसे इनका यूज होता है?
इनका यूज कैसे कैसे होता है? हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। सब्जेक्ट की तरह कैसे होता है? हु आर यू, आप कौन हो? तो आंसर मिलेगा सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट ही का है आएगा। आई एम, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो आई आ गया यहाँ, मतलब जो हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे हु इज द प्रिंसिपल, हु इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन है? तो इसके आंसर में क्या आएगा? राजवीर सिंह, राजवीर सिंह इज द प्रिंसिपल। ये मान लो ये प्रश्न पूछने का काम हुआ कि हु इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन है? राजवीर सिंह इज द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इसके आंसर में राजवीर आया, तो राजवीर एक सब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है, सब्जेक्ट जानने के लिए सब्जेक्ट की तरह होता है। और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग जैसे हुम डू यू बीट, हुम डू यू बीट, आपने किसको पीटा? आप किसको पीटते हो? हुम डू यू बीट, आप किसको पीटते हो? तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो अज्ञात हैं, तो वो आएगा जैसे आंसर के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन साइन, हुम डू यू बीट, आपको आप किसको पीटते हो? तो ये आंसर आएगा जैसे आई बीट रेनू, आई बीट रेनू, मैं रेनू को पीटता हूँ। आई बीट रेनू, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया रेनू। यानी हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह है, यानी ऑब्जेक्ट जानने के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है प्रश्नल। हुम डू यू बीट, आप किसको पीटते हो? आई बीट रेनू। नेक्स्ट, हुज का प्रयोग, हुज का प्रयोग पॉजेसिव फॉर्म में आता है। हुम हुज का प्रयोग पॉजेसिव फॉर्म में आता है, यानी अधिकारात्मक के रूप में आता है, मतलब अधिकार किसका, किसके के, मतलब मेरा, तेरा मेरा के रूप में आता है। जैसे हुज पेंसिल, हुज पेंसिल वाज स्टोलन, किसकी पेंसिल चुराई गई? हुज पेंसिल वाज स्टोलन, किसकी पेंसिल चुराई गई? तो आंसर में क्या आएगा? राम्स पेंसिल वाज स्टोलन।
राम की पेंसिल या एस लग गया, ये पजेसिव फॉर्म आ गया प्रोनाउंस का पजेसिव। हिज, हर, या ऐसे भी कह सकते हैं हर पेंसिल या हिज हिज पेंसिल, हिज पेंसिल was stolen, या हर, हिज, देयर, माई, आवर, ये पजेसिव फॉर्म हो जाता है। तो whose का प्रयोग हमेशा पजेसिव फॉर्म में ही आता है। which का प्रयोग, which का प्रयोग हमेशा सदैव सिलेक्शन, सिलेक्शन के रूप में, सिलेक्शन के रूप में ही आता है हमेशा। सिलेक्शन एक एल ही होगा यहाँ पे, सिलेक्शन यानी चुनाव, इलेक्शन, सिलेक्शन, किस चीज की समूह में से किसी एक चीज को उठाना, किसी एक चीज को पसंद करना, ये सिलेक्शन हो जाता है। तो विच, विच टॉय डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा खिलौना जो आपको सबसे अधिक पसंद है। विच टॉय डू यू लाइक, कौन सा खिलौना आपको पसंद है। विच टॉय डू यू लाइक, कौन सा खिलौना आपको पसंद है। तो ये सिलेक्शन को इंगित कर रहा है इस तरह से। नेक्स्ट, व्हाट और विच का प्रयोग, जैसे और व्हाट और विच का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। मतलब हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है, हुज का प्रयोग पजेसिव फॉर्म के रूप में होता है, और व्हाट और विच का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों की तरह होता है। ये बीच में हमने लिख दिया, ये गलत नहीं है। फिर भी विच का प्रयोग सदैव सिलेक्शन के रूप में होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है। विच का भी एक ही बात है। व्हाट और विच का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों की तरह होता है। कुछ इससे संबंधित सेंटेंस हम यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे हु टोर्न दिस शर्ट, ये शर्ट किसने फाड़ा। हु टोर्न दिस शर्ट, ये शर्ट किसने फाड़ा। तो इसके आंसर में आएगा जो सब्जेक्ट होगा, आंसर में आएगा जो सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, whom did you whom did you whom did you help, आप किसकी मदद, आपने किसकी मदद की। whom did you help, आपने किसकी मदद की। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, इसके आंसर में ऑब्जेक्ट आएगा।
जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, तो इसके आंसर में आएगा वो नाम है। नाम एक निर्जीव चीज है। चौथा, विच इज योर फार्म, विच इज योर फार्म, आपका खेत कौन सा है? विच इज योर फार्म, आपका खेत कौन सा है? ये निर्जीव है। पांचवा, विच ऑफ टू बॉयज, विच ऑफ टू बॉयज, वो कौन से दो लड़के हैं? आर योर बॉयज, आर योर क्लासमेट, जो तुम्हारे कक्षा के साथी हैं, वे कौन से दो लड़के हैं जो तुम्हारी कक्षा के साथी हैं? विच ऑफ टू बॉयज आर योर क्लासमेट्स। नेक्स्ट, whose 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 pen is this, ये किसका पेन है? whose pen is this, ये किसका पेन है? तो मतलब ये पजेसिव नाउन के पजेसिव प्रोनाउन के रूप में है। ये मेरा तेरा के लिए आया हुआ है। इसका अधिकार वाले के लिए पूछा है कि ये किसका पेन है, तो ये उसका है, मेरा है, तेरा है, इस तरह से। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउंस। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।